फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह का 6 बजा हुआ है। तो मेरे गार्डन में सुबह सुबह बहुत अच्छे अच्छे फूल ऐसे खिले हुए थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा घास और सब कुछ बढ़ गया हुआ है। तो आफ्टर बारिश हम इसे जो है ठीक कराएंगे। तो आज जैसा कि हम जानते हैं बकरीद है, तो बारिश बहुत हो रही थी सुबह से ही, तो कहीं निकल नहीं पाए। तो जो घर में था मैंने सोचा इसी से तो कुछ हल्का फुल्का बनाया जाए। तो जस्ट मैंने फिर वो वाइट वाली जो मटर होती है उसको भिगा के जो है रखा था रात में। तो मैं लगी थी बच्चों को पनीर, मेरे बच्चों को पनीर बहुत पसंद है, लेकिन बिल्कुल भी पनीर अवेलेबल नहीं था इधर उधर। और जो था फिर मैंने कहा इसी में काम चला लेते हैं और फिर देखा जाएगा, नेक्स्ट हम कुछ और बनाएंगे। तो जस्ट मैंने वो मटर वाली सब्ज़ी बनाई, चावल बनाया और रोटी। में बेटी जो है चावल ही खाती है, तो मुझे कंपलसरी है चावल बनाना और मुझे भी पसंद है। और इस सब्ज़ी के साथ तो चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए मैंने जो है फिर पहले मटर को बॉईल वगैरह करके फिर जस्ट उसका, मेरी मिक्सी ख़राब हुई है और इस वजह से मुझे हर चीज़ जो है ऐसे रफली चॉप करके या फाइन चॉप करके काम चलाना पड़ रहा है। पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही बन जाए। और फिर चीज़ों को ग्राइंड करके बनाने में एक अलग ही टेस्ट रहता है। हालांकि आप चॉप करके बनाइए तो भी बहुत स्वाद का ही बनता है, उसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही है कि वो चीज़ें आपको दिखती हुई होती हैं। तो फिर यहाँ मैंने सब्ज़ी जो है बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो है सब छुट्टी पे हैं, बारिश बहुत हो रही है। तो ये था कि फटाफट कुछ बना ही लेते हैं, जिससे कि खाना वगैरह स्टार्ट कर लें और खा पी लें फिर बैठें। क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए थे, तो मुझे उसके सिलसिले में भी काफ़ी सारे काम होते हैं कि किसी का शूज़ नहीं है, किसी का सॉक्स नहीं है, तो फिर लाना पड़ता है। तो ये था कि फटाफट काम धाम ख़त्म कर लें, शाम को कहीं तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। फिर जैसा कि पता ही है कि हम लोग हैं प्योर वेजिटेरियन, तो हम ऐसा तो कुछ खाते नहीं हैं। तो बकरीद था तो हमने सोचा कि थोड़ी सी सेवइयाँ बना लेते हैं। हालांकि मुझे किसी के खाने ना खाने से कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट मैं अपना बता रही हूँ कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, इस वजह से फिर हमने सोचा कुछ मीठे में सेवइयाँ। मुझे बहुत अच्छी सेवइयाँ बनानी तो नहीं आती हैं, बट जितनी आती है उतने। ये पैकेट मैंने 2 मंगाए थे, पतली सी सेवइयाँ थी। इसको मैंने हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया था, हल्का सा जैसे भूनते हैं कि जो है थोड़ा सा सौंधापन आ जाए। ये देखिए लाल लाल हो गई है भूज के जो है इसको। उसके बाद फिर मैंने इसको जो है एक साइड कर दिया था और फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा चाशनी टाइप का बनाने के लिए मैंने किसी से पूछा था, तो उन्होंने हमें ऐसे ही बताया था। तो वो तो काफ़ी अच्छी बनाती हैं, बट मेरी उतनी अच्छी बनेगी नहीं कि बनेगी। फिर मैंने सीढ़ा बनाया और उसके बाद मैं उसकी शीरा, जिससे मैंने पूछा था उन्होंने जस्ट मुझे ऐसे ही बनाना बताया था। बट वही है कि बारिश होने की वजह से सभी चीज़ें मेरे पास थी नहीं, तो लेकिन बनी बहुत स्वाद की थी। बट मैं तो वैसे मीठा कम ही खाती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ जितना भी कंट्रोल कर सकूँ कंट्रोल रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बट मैंने चीनी ज़रूर छोड़ रखी हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ रखी, कभी कभी दिल चाहता है तो खा भी लेती हूँ। बट मैंने एक स्पून में टेस्ट करके देखा था कि बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था, लेकिन और भी जो चीज़ें इसमें जस्ट पड़ती हैं वो भी सब होती तो ये और मज़े की बन जाती हैं। उसके बाद जी देखिए, आप मैंने यहाँ शीरा बनाया था, साथ में दूध गर्म कर रही थी। तो जैसे कि शीरा उन्होंने बताया था कि जैसे एक तार से थोड़ा कम रहे तो बस उसको उसमें डालना होता है, तो वो बन गया था। इसमें मैंने थोड़ा स्वाद के लिए हरी इलायची भी डाल रखी हुई थी, आप लोगों को दिख रही होगी। और डालते समय का वीडियो नहीं हो पा रहा था, इसमें शायद नहीं हुआ है, बट मैंने डाली हुई थी। फिर मैंने उसको पूरा ऐसे उठा के वो उसी में डायरेक्ट सेवइयों में चीनी का शीरा मिक्स कर दिया था। उसके बाद उसे अच्छे से मैंने मिक्स करके, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर देखा था मैंने कि हाँ दूध भी बॉयल हो गया था। जस्ट उसको इतना डालना होता है कि बस वो उसमें घुल मिल जाए, एकदम ऐसे तैरने लगे वैसा नहीं।
तो हालांकि मेरी चीनी ज़्यादा ही हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा मीठी सेवइयाँ थी, लेकिन फिर भी जैसा कि मीठा होता है तो मीठी चीज़ तो वैसे भी अच्छे से अच्छी लगती है मीठी से, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे थोड़ा कम होता तो थोड़ा मेरे लिए भी ठीक हो जाता। बट हाँ, घर में तो सबने बड़े मज़े से खाया था। उसके बाद मुझे लगा मिक्स करने के बाद कि थोड़ा सा और डालें, तो फिर मैंने सारा ही डाल दिया था, क्योंकि बस जस्ट मैंने 1.5 कप पानी चढ़ाया था और वो सारा ही उसमें डिज़ोल्व हो गया था, सूखा सूखा सा हो रहा था। उसके बाद मैंने जब उसको अच्छे से मिला लिया तो उसके बाद आप देख रहे हैं साइड में मैंने दूध भी बना ही रखा था, गर्म कर रखा। ये मेरी बेटी बीच बीच में उसको बड़ी जल्दी लगी हुई थी कि जो है, क्योंकि मेरे घर में मीठा खाने वाले मुझे छोड़ के सभी हैं, सबको मीठी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो ये था कि हाँ भाई जल्दी बना दो जल्दी, तो मैंने कहा नहीं तुम मत करो, जो है गैस जल रही है और गरम है स्पैचुला वगैरह, तो कहीं तुम जल जाओगी, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया था, दूध भी गर्म था तो मैंने उसमें डाल दिया था। पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, गीली गीली सी सेवइयों जैसी दूध वाली सेवइयाँ हो जाएंगी, तो मुझसे तो गड़बड़ी हो गई है। लेकिन फिर मैंने उसे अच्छे से मिला के फिर मैंने उसे ढक लगा के रख दिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी जी कपड़े उपड़े धोने, थोड़ा सा लगे हुए थे, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कुछ काम तो करने पड़ते हैं। फिर वो बन गई थी, उधर चावल रोटी भी तैयार हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी सेवइयाँ तैयार हैं, रोटी तैयार है, चावल तैयार है, और ये देखिए बिल्कुल भी गीली नहीं हुई थी, मुझे लग रहा था गीली हो जाएगी, लेकिन जो है मैंने इसमें जो है खोया डाला था, पर वो मेरे पास था नहीं, तो वो नहीं हो पाया। बस मेरे पास नारियल था तो वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर जी वो खाना वाना खा के फिर हम लोग सो गए थे। फिर ये रही शाम की चाय। शाम को चाय बना ली थी हमने और पी ली थी। अच्छा जी, यहाँ पे 3 अलग अलग आप चीज़ें देख रहे होंगे। एक कप है जिसमें विदाउट शुगर है, एक है जिसमें शुगर है, और मेरे ससुर हैं वो ग्लास में ही चाय पीते हैं हमेशा, वो कप में नहीं पी पाते, उन्हें अनकंफर्टेबल रहता है, तो इसलिए अलग अलग पहचान रहे किस में शुगर है किस में नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग 2 कप लिए हैं। तो यहाँ पे जी हमने शाम की चाय ले ली थी। मेरा आज का ब्लॉग यही रहा, दिन भर का रूटीन मेरा यही रहा। उसके बाद जो है हमारे गार्डन में मैंने पहले ही बता रखा है कि अनमैनेज हो रखा है, बारिश की वजह से हमारी कॉलोनी में गाय आती है, तो उसको जो है मैं रोटी या खाना जो बच जाता है वो मैं दे ही देती हूँ, इसलिए वो आ ही जाती हैं। तो उसका ही बच्चा था जो गार्डन में आ गया था, तो वो जो घास वगैरह बढ़ गई थी उसको वो खा रहा था, तो खाने दिया गया था। तो जी यही रहा मेरा आज का रूटीन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।